हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऊष्मा और ताप। ऊष्मा और ताप से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न क्या है कि तापमान मापने का स्केल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सेल्सियस, केल्विन, रैंकिन या जूल। तो तापमान मापने का स्केल कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जूल। जूल तापमान मापने का स्केल नहीं है। जूल ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? तो आप कहोगे जूल। सेल्सियस, केल्विन और रैंकिन ये किसके मात्रक होंगे? तो यह ताप के मात्रक होंगे। किसके? ताप के। ताप माप के मात्रक और कौन कौन से हो सकते हैं? तो देख लेते हैं। सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और रैंकिन ये सब क्या हैं? ये तापमान मापने की स्केल है, जिसका न्यूनतम बिंदु क्या होगा आपके सामने है और उच्चतम बिंदु क्या होगा ये भी आपके सामने है। तो इस तालिका को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जल का त्रिक बिंदु होता है। इन ऑप्शन में आपको बताना है कि जल का त्रिक बिंदु क्या होता है। त्रिक बिंदु किसे कहेंगे? सबसे पहले ये जान लीजिए कि त्रिक बिंदु होगा क्या। तो जल की तीनों अवस्थाएं, जल की कितनी अवस्थाएं होंगी? तो आप कहोगे तीन। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ये जल की जो तीनों अवस्थाएं हैं, इस पॉइंट पे अपनी अवस्था जो है उसे नहीं परिवर्तित करती हैं। क्या कहोगे? इस बिंदु पर, यानी जो त्रिक बिंदु होता है, इस त्रिक बिंदु पर जल की अवस्थाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो वह कौन सा पॉइंट होगा? तो वह होगा 273.16 273.16 केल्विन। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि इसको आप डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करोगे तो ये होगा 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। या आपको ऑप्शन में ये मिलेगा या आपको 273.16 केल्विन मिल जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे। द्रव तापमापी में प्रयोग किया जाता है पारा और एल्कोहल का, ये एल्कोहल है, पारा और एल्कोहल का, मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन गैस या साइट्रिक अम्ल। तो द्रव तापमापी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है पारा या एल्कोहल। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि कौन सी है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या संघनन विधि। तो ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां होती हैं? तो आप कहोगे तीन। कितनी विधियां होंगी? ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां होंगी? तो आप क्या कहोगे? तीन। एक होगी आपकी चालन विधि, इसमें ऊष्मा, जो ठोस में ऊष्मा का संचरण होगा वो किसके माध्यम से होगा? तो आप कहोगे चालन विधि द्वारा। एक होगी आपकी संवहन विधि, इसमें जो द्रव और गैस में ऊष्मा का जो संचरण होगा वो किसके माध्यम से होगा? तो आप कहोगे संवहन विधि के द्वारा। और विकिरण यह एक ऐसा है जिसमें ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह सबसे तीव्र, ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि कौन होगी? तो ऑप्शन सी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा, विकिरण विधि। कौन सी होगी? विकिरण विधि। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जल का आयतन न्यूनतम होता है। जल का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे या -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जल का जो आयतन होगा वो किस पे न्यूनतम होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही जवाब होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का जो आयतन होगा वो क्या होगा? न्यूनतम होगा। और जब जल का घनत्व क्या होगा, जल का घनत्व पूछेगा तो 4 डिग्री पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। जल का घनत्व 4 डिग्री पे मैक्सिमम होगा और जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर आयतन पूछा गया है तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यूनतम होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है। सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता किसमें होगी? पानी में, हाइड्रोजन गैस, लोहा, बर्फ। तो आपको ध्यान रखना है ऊष्माधारिता सबसे ज़्यादा किसमें होगी? तो आपका उत्तर आना चाहिए गैस। उसके बाद में आपका उत्तर आना चाहिए द्रव और सबसे कम किस में आना चाहिए? ठोस।
तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा किस में होगी, तो गैस में। और गैस में भी आपसे पूछा जाए किसकी, तो आप कहोगे हाइड्रोजन गैस की। किसकी, हाइड्रोजन गैस की। यदि द्रव में पूछेंगे तो द्रव में उत्तर क्या मिल जाएगा, पानी। क्या मिलेगा, पानी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता किसकी होगी, तो आप कहोगे हाइड्रोजन गैस, यानी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गैस की। गैस में भी किसकी, हाइड्रोजन गैस की। यदि यहाँ पर गैस ना होता तो आपका उत्तर क्या हो जाता, पानी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। सूर्य का ताप मापा जाता है प्लेटिनम तापमापी से, गैस तापमापी से, पायरोमीटर तापमापी द्वारा या वाष्पन तापमापी द्वारा। तो सूर्य का जो ताप है वो किससे मापा जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। किसके द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सूर्य का प्रकाश किससे मापा जाता है, तो पायरोमीटर तापमापी के द्वारा मापा जाता है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी समान होते हैं, 4 डिग्री पे, -40 डिग्री पे, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 100 डिग्री पे। तो किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस और तापमान फ़ारेनहाइट पे दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। किस पे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी समान होंगे। क्लियर है। चलो चलेंगे अगले प्रश्न पे। न्यूनतम तापमान संभव है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 केल्विन या -300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो न्यूनतम ताप संभव है, कितना संभव होगा, तो आपका उत्तर क्या मिल जाएगा, 0 केल्विन या आप कहोगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस आप 273 को केल्विन मत लगाइएगा, कितना होगा, 273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या आप कह सकते हो 0 केल्विन। क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। जो रेफ्रिजरेटर है इसमें जो खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं इसको सुरक्षित रखने के लिए यह किस तापमान पे रखा जाता है, 2 डिग्री पे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -273 केल्विन के या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो किस तापमान पर रखे जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, लाल, काला, सफ़ेद, भूरा। तो सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होगा, तो आप बहुत आसानी क्वेश्चन, आप सब बता दोगे इसका रंग कैसा होगा, तो आप कहोगे काला। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पानी का हिमांक बिंदु पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे कि पानी का हिमांक बिंदु कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है पानी का हिमांक बिंदु। देखो कितना होगा, तो आप कहोगे 32 फ़ारेनहाइट। कितना होगा, तो आप कहोगे 32 फ़ारेनहाइट या आप कह सकते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या आप कह सकते हो 273 केल्विन। ये आपके तीनों ऑप्शन में से तीनों सही हैं। ये तीनों जो देखा रखा है ये तीनों एक ही चीज़ है, चाहे आप 32 फ़ारेनहाइट को हो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड को या 273 केल्विन को। तो यहाँ पर आपके देखो फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो पानी का हिमांक बिंदु कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 32 फ़ारेनहाइट। यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही होगा। क्लियर है, 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होगा, तो आप कहोगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व जो होगा ये अधिकतम होगा। और पानी का जो आयतन होगा यह क्या हो जाता है, तो आप कहोगे ये न्यूनतम होता है। किस पॉइंट पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए जो होगा वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, ऊन ऊष्मा का सुचालक है, ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है या ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। तो ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि यह ऊन क्या है, ऊष्मा का कुचालक होता है। यानी ऑप्शन जो होगा वो एकदम सही जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो गोले समान आकार की तथा समान धातु के बनाए गए हैं, परंतु एक खोखला है और दूसरा ठोस है। दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाता है तो ठोस गोला ज़्यादा फैलेगा, खोखला गोला ज़्यादा फैलेगा, दोनों समान रूप से फैलेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो जब दो समान गोले लिए गए हैं और एक ठोस है एक खोखला है, दोनों को समान ताप पर गर्म किया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों गोले समान रूप से फैलेंगे, यानी ऑप्शन जो होगा वो सी आपका एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम क्या होता है। पूछा गया है कि मनुष्य का जो साधारण तापमान है वह कितना होता है, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या बी और सी दोनों सही हैं। तो आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप कौन सा बताओगे, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 37 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर के फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, आगे प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। आपसे पूछा गया ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तांबा है, चांदी है, सोना है, एल्युमिनियम। आप कहोगे ये चारों ऊष्मा के चालक हैं, परंतु आपसे पूछा गया है कि सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा चालक चांदी। चांदी के बाद किसको आता है, तो आप कहोगे कापर। कापर के बाद कौन आता है, तो आप कहोगे सोना। और सोना के बाद कौन आता है, तो आप कहोगे एल्युमिनियम। तो यहाँ पर ऑप्शन चांदी यानी ऑप्शन बी जो होगा आपका सही जवाब होगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होगा, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखो। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। क्या मापा जाता है बोलोमीटर से, ऊष्मा का चालकता को मापता है, ऊष्मीय विकिरण को मापता है, विशिष्ट ऊष्मा को मापता है या ध्वनि की तीव्रता को मापता है। तो आप सबको पता है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, इसको मापने के लिए डेसिबल, किससे, डेसिबल से मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। तो यहाँ इन तीनों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो आप कहोगे ऊष्मीय विकिरण। किसे मापता है, ऊष्मीय विकिरण को, यानी ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलें, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है, किरचॉफ का नियम है, स्टीफन का नियम है, न्यूटन का शीतलक नियम है या ऊष्मा गतिकी का नियम है। तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया था, तो यह नियम किरचॉफ ने दिया था, यानी ऑप्शन ए जो होगा ये सही, ऑप्शन ए जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा था जो जितना अच्छा अवशोषक होता है, यानी यदि आप काले रंग को देखोगे तो काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है और काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा उत्सर्जक भी होता है ना। काला रंग जितना अच्छा अवशोषक होता है उससे उतना ही अच्छा ऊष्मा का अवशोषक भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा गया है कि ताप का ईसाई मात्रक है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड। तो ताप का ईसाई मात्रक कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केल्विन। ताप का ईसाई मात्रक केल्विन होता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पानी का क्वथनांक है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, पानी का क्वथनांक पूछा गया है। तो पानी के क्वथनांक में आपको पॉइंट याद रखना है, कितना होगा, तो आप कहोगे 100 डिग्री, कितना होगा, तो आप कहोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप कह सकते हो 373 केल्विन, या आप कह सकते हो 212 फ़ारेनहाइट। ये तीनों ऑप्शन आपके एकदम सही होंगे। कौन कौन से, तो आप कहोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप कह सकते हो 373 केल्विन, या आप कह सकते हो 212 फ़ारेनहाइट। ये तीनों ऑप्शन आप में लेंगे तो तीनों सही हो जाएंगे। तो 100 डिग्री भी सही हो जाएगा, 373 केल्विन भी और 212 फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन आपका डी जो होगा वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। अगले प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी किसके बराबर होगा, ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं कि 1 कैलोरी का मान कितना होता है। तो आप यहाँ से जानते हो कि 1 कैलोरी का मान 4.15 जूल के बराबर होता है। किसकी, 4.15 जूल के बराबर, यानी ऑप्शन आपका बी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है। चलो
तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।